सो हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ जो मेरा पर्पस है मेन आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने का, वो है आपको पी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझाना है कि प्रोबेबिलिटी कॉल ऑप्शंस में कैसे यूज़ होती है और इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। हम लॉजिक को समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्यों आता है, ताकि आपको रटना ना पड़े। तो मैं आपको क्वेश्चन फटाफट रीड करके बता देता हूँ। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुमोना वांट्स टू बाय शेयर्स ऑफ EIL। वो EIL के शेयर्स खरीदना चाह रही है जिसकी रेंज है 411 से लेके 592 अ मंथ लेटर। मतलब एक महीने बाद या तो उसका रेट 411 चला जाएगा या 592 चला जाएगा। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द शेयर इज़ 421, यानी कि आज की डेट में उसका रेट क्या है, 421 है। उसकी ब्रोकर जो है, हर ब्रोकर इन्फॉर्म्स दैट द प्राइस ऑफ दिस शेयर कैन सोर अप टू 522 विद इन अ मंथ और सो। यानी कि जो उसका प्राइस है वो 522 तक जा सकता है, उसकी ब्रोकर ने उसको समझा दिया। अब इसलिए बताया क्यों, सो दैट शी कुड बाय अ 1 मंथ कॉल। यानी कि उसने कहा कि तुम भाई 1 मंथ का कॉल ऑप्शन ले लो, क्योंकि अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं तो या तो आप होल्ड कर लो स्टॉक को, और या फिर आप कॉल ऑप्शन ले लो कि कल के दिन आप कम रेट में खरीद पाओगे। तो इसमें उसको फ़ायदा हो जाएगा अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि रेट ऊपर जाएगा। इन ऑर्डर टू बी प्रूडेंट इन बाइंग द कॉल, प्रूडेंट मतलब वो चाहती है भाई नाप तोल के कि कल के दिन मुझे नुकसान ना हो जाए। द शेयर प्राइस शुड बी मोर देन और एटलीस्ट 522, द एश्योरेंस ऑफ विच कुड नॉट बी गिवन बाय हर ब्रोकर। यानी कि भाई इस बंदी को, सुमाना को चाहिए था कि कोई मुझे एटलीस्ट गारंटी दे दे कि कम से कम 522 तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी कोई भी ब्रोकर नहीं दे पाया और उसकी ब्रोकर भी नहीं दे पाई उसकी गारंटी। दो शी अंडरस्टैंड्स द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट, शी वॉन्ट्स टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग द शेयर प्राइस 592। उसे पता है कि भाई मार्केट जो है अनसर्टेन होता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती है मैथमेटिकली कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि शेयर जो है वो 592 पे पहुंच जाएगा। सो दैट बाइंग 1 मंथ कॉल ऑफ EIL एट एक्सरसाइज प्राइस 522 इज जस्टिफाइड। यानी कि अगर मैं आज, वो बंदी कह रही है सुमाना कि 522 पे मैं खरीद तो लूँ, लेकिन क्या चांसेस है कि वो 592 पे जाएगा और मुझे एक्चुअल में फ़ायदा होगा, मुझे बता दो, मैं तभी ये डिसीजन लूँगी कि मैं इस पर लूँ या ना लूँ। एडवाइज़र, अब हमें एडवाइस करना है सुमाना को कि भाई तू ले या ना ले। टेक, अब इसमें हमें सिर्फ बताया हुआ है कि 3.6 जो है वो रिस्क फ्री रेट है, इंटरेस्ट रेट है, और 1 मंथ का, और साथ में ई की वैल्यू दी गई है। अब ई की वैल्यू मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपको सिग्निफाई होगा कि यहाँ पर हम CC यानी कि कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइड हो जाता है अगर आपको क्वेश्चन में ई की वैल्यू दी हुई है कि भैया आपको कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग को लेके करना है। अब मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूले का लॉजिक समझाऊंगा। सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप, अपवर्ड के लिए है ये, इज इक्वल्स टू e टू द पावर RT माइनस डी डिवाइडेड बाय U माइनस डी। पहले तो हम समझते हैं कि इस फॉर्मूले के कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट है e टू द पावर RT। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट रेट एट रिस्क फ्री रेट, यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये आ गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिस्क फ्री का। डी मतलब डाउन साइड रेशो, यानी कि अगर नीचे जाएगा शेयर तो कितना परसेंट से नीचे जाएगा। यू हो गया अपवर्ड मूवमेंट रेशो, यानी कि अगर ऊपर जाएगा तो कितना परसेंट ऊपर जाएगा, और नीचे का डी भी सेम, डाउन साइड रेशो। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला इस लॉजिक से आया कि जो इन्वेस्टर है, आपने देखा इन्वेस्टर जो थी वो चाहती थी प्रूडेंट होना, सुमाना वांट्स टू बी प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या हुआ कि वो चाहती है कि जो मेरी FD कमा के दे रही थी ना मेरे को रिस्क फ्री, भाई मैं तो उतना कम से कम कमाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती इतना रिस्क लूँ मैं कि मेरी FD से भी नीचे मेरे को इंटरेस्ट मिले, तो एटलीस्ट मैं अपना रिस्क फ्री जितना रेट तो कमाना चाहती हूँ, वो ये चाहती है। तो रिस्क फ्री कितना आएगा, रिस्क फ्री आएगा 3.6% के हिसाब से। तो यहाँ पर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही थी और 3.6% पर मंथ का है, ये मंथ के हिसाब से दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो दिखा हुआ है 3.6% फॉर 1 मंथ, ये पर एनम रेट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। सो e टू द पावर RT, e टू द पावर 0.036 इंटू 1 मंथ, मंथ के हिसाब से था, डिवाइड बाई 12 करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पर एनम का होता तो यहाँ पर हम डिवाइड बाई 12 करते, बट यहाँ पर वो पर मंथ का ही है। तो हमारा रिस्क फ्री रिटर्न एटलीस्ट इतना होना चाहिए, इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0.036, यानी कि वो इतना रिस्क फ्री रिटर्न चाह रही है। अब उसको इक्वल हम किससे करेंगे, इक्वल करेंगे, वो चाहती है कि जो मेरे को वो ऑप्शन जितना मेरे को फ़ायदा देगा ना वो इसी के बराबर होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो हम इसके ना बराबर ही कर देंगे उसको, जो हमारा इंटरेस्ट है रिस्क फ्री का जो इंटरेस्ट है उसको बराबर कर देंगे ऑप्शन की वैल्यू, जो भी प्रोबेबल वैल्यू हो सकती है उससे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम P को एक अज्यूम कर लेंगे। P क्या है, P इज़ दी प्रोबेबिलिटी
ऑफ शेयर गोइंग अप, यानी कि कितना वो ऊपर जा सकता है शेयर, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर गोइंग डाउन कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी, क्योंकि शेयर या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इन दोनों में पॉसिबिलिटीज़ में एक हो सकता है। और साथ में हम क्या करेंगे, हम एक यू और डी और निकालेंगे। यू और डी मतलब, यू मतलब अपवर्ड मूवमेंट रेशियो, यानी कि अगर ऊपर जाएगा ठीक है, लेकिन कितना ऊपर जाएगा, ये यू हो गया कि अपवर्ड इतना जाएगा, यानी कि अगर 10% जाएगा तो यू हो गया 1.1, ठीक है। इसी तरीके से डी मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट रेशियो, यानी कि नीचे जाने के चांसेस मान लो 5% है, तो अब क्या हो जाएगा 0.95, ये डाउनवर्ड रेशियो हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने निकाल ली। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की प्लस प्रोबेबिलिटी है नीचे आने की, उसको हम इक्वल कर दें एटलीस्ट अपने रिस्क फ्री रिटर्न से। ये फॉर्मूला इंश्योर करता है कि जो रिस्क फ्री रिटर्न है और जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की नीचे जाने की करके जो आपकी ऑप्शन की वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो जाए। एक आइडियल वर्ल्ड बना देता है जहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न का इंटरेस्ट और जो आपके ऑप्शन का रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाए। इसी से फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो e टू द पावर आर टी यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू यू प्लस 1 माइनस पी इंटू डी। सो आगे सॉल्व करते चलेंगे। e टू द पावर आर टी इज इक्वल्स टू पी इंटू यू प्लस डी माइनस पी इंटू डी। e टू द पावर आर टी इज इक्वल्स टू p ले लेंगे कॉमन, u माइनस डी प्लस डी। e टू द पावर आर टी माइनस डी इज इक्वल्स टू p u माइनस डी, p इज इक्वल्स टू e टू द पावर आर टी माइनस डी अपॉन u अपॉन डी। और इस तरीके से हमारा ये p का फॉर्मूला आता है। तो आप समझ गए लॉजिक कि हमने रिस्क फ्री रिटर्न से इक्वेट कर दिया कि हम एटलीस्ट ये आइडियल वर्ल्ड लेकर चल रहे हैं जहाँ पर रिस्क फ्री का इंटरेस्ट और इस ऑप्शन से जो हमें पैसा मिलने वाला है, जो भी फ़ायदा मिलने वाला है, उनको हमने इक्वेट कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। और यहीं से इसी आइडियल वर्ल्ड से ये पी का फॉर्मूला हमारा आता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हम चीज़ों की वैल्यू निकालते जाएंगे। सो ई टू द पावर आर टी, यू एंड डी, इनकी तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे वैल्यू निकाल लेंगे, तो e टू द पावर 0.036, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दी हुई थी 1.037। u अपवर्ड मूवमेंट इस क्वेश्चन का कितना था, अपवर्ड मूवमेंट इस क्वेश्चन का था 592, यानी कि 592 वो जाएगा। डिवाइड बाय आज का रेट कितना है, आज का रेट है 421, यानी कि 421 से वो या तो 592 जाएगा या 411 जाएगा। तो ये u आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर हम कर देंगे d, 41 डिवाइड बाय 421। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.406 एंड 0.976। तो ये हमारी चीज़ें आ गई। अब बस हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट मूविंग अपवर्ड इज इक्वल्स टू e टू द पावर आर टी माइनस डी अपॉन यू माइनस डी इज इक्वल्स टू 1.037 माइनस 0.976 डिवाइड बाय 1.406 माइनस 0.976। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.1418, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 14.18%। एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन समझाया है कि पी का जो लॉजिक है वो क्या है। वो लॉजिक यही है कि आइडियल वर्ल्ड में हम एटलीस्ट रिस्क फ्री जितना कमाना चाहेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा बाइनोमियल ट्री पे। उसमें प्रोबेबिलिटी का काफ़ी यूज़ था, इसलिए मैंने ट्राई किया पहले आपको ये क्वेश्चन समझाऊं ताकि वो क्वेश्चन आपके लिए समझना ईजी हो जाए, उसके लॉजिक्स आपको ईजिली समझ में आए। नाउ इफ़ यू हैव अनदर कॉन्सेप्ट, एनी अदर कॉन्सेप्ट विच यू वांट कि मैं सॉल्व करूँ या कोई क्वेश्चन हो, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट इन नेक्स्ट वीडियो।